करें सपने अपने। कोई भी माँ अपने बच्चे को लेकर कितनी टेंशन में रहती है, होना भी चाहिए, ये फिक्रमंदी तो होनी भी चाहिए। और जब मैं आपकी फैमिली गुरु हूँ तो आपके बच्चे के लिए मेरे भी कुछ दायित्व बनते हैं, मुझे भी फिक्र रहती है। इसलिए आज मैं आप लोगों से बच्चों पर खास बातचीत करूंगी। फैमिली गुरु की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने बच्चे का हाथ और हैंडराइटिंग देखकर आप जान सकते हैं कि उसके फ्यूचर में उसके लिए कौन सी फील्ड में जाना अच्छा है। वो अफसर बनेगा या हीरो, पायलट बनेगा या स्पोर्ट्समैन, ये बताएगा उसका हाथ। आपका बच्चा आर्टिस्टिक है या साइंटिफिक, ये भी बच्चे का हाथ और हैंडराइटिंग बताएगा। आपको उसकी हैंडराइटिंग से पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर आखिर क्वालिटीज क्या हैं और किसे नर्चर करने की जरूरत है। तो फिर चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हाथ की बात करती हूँ, फिर इसको मिटाएंगे और हैंडराइटिंग पे बात करेंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छे से काम करता है। आप बच्चे का वर्किंग हैंड हमेशा देखिए। अगर बच्चा राइट हैंड से लिखता है, खाता है तो राइट हैंड, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड, क्योंकि वो उसका कॉन्शियस माइंड होगा। वैसे दोनों हाथों को मिला लेना भी अच्छा है, पर आप कंफ्यूज ना हो, आप वर्किंग हैंड पर जाएं, दैट विल बी मच बेटर। अब देखिए हाथ पर क्या होती है एक्चुअल निशानियां। सबसे पहले समझिए, जो बच्चे का थंब है ये बच्चे की विल पावर बताता है। जो इंडेक्स फिंगर है ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर बताती है। बच्चे की मिडिल फिंगर बताती है कि वो डिसिप्लिन है या नहीं। बच्चे की रिंग फिंगर बताएगी उसमें क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है और वो फेमस होना चाहता है कि नहीं। और छोटी फिंगर बताती है कि बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं और बच्चा पैसा कमाने में कितना माहिर रहेगा। अब खास बात क्या है, कॉम्बिनेशन समझिए। अगर ये वाला जो एरिया, जो थंब के नीचे वाला ये जो राउंड एरिया होता है, अगर ये ज्यादा उठा हुआ है तो इसका मतलब बच्चे का वीनस प्रोमिनेंट है। ऐसे में बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, वो सिंगिंग, डांस, गाना बजाना, एक्टिंग, पेंटिंग, इन चीजों का शौकीन होगा। उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगेगा। अब इसके बाद देखिए, अगर इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो ये एरिया होता है ये मोटा मोटा है, ये उठा हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए MBA, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, लोगों को रूल करना, डोमिनेट करना, ये क्वालिटीज इनमें ज्यादा होगी। उस चीज पर आप प्ले अप कर सकते हैं। अगर बच्चे का ये वाला एरिया ज्यादा उठा हुआ है, ऐसे लोगों में डिप्रेशन टेंडेंसीज ज्यादा होती है। मिडिल फिंगर के नीचे वाला एरिया अगर उठा होता है तो ये लोग इंटेंस होते हैं। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इस तरह की चीजों में जाना चाहिए, क्योंकि अपना डिप्रेशन ये दूसरों के साथ जोड़ेंगे तो इससे पैसा कमा लेंगे, नहीं तो खुद ही सोचते रह जाएंगे। अब इस फिंगर पर आइए, थर्ड फिंगर पर। अगर ये रिंग फिंगर का एरिया उठा हुआ हो तो गवर्नमेंट गेन्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इस पर अगर त्रिशूल बना हो, मतलब ऐसे इस तरीके से 3 लाइंस इकट्ठी हो, तो शॉर्ट बात है कि आदमी को गवर्नमेंट गेन्स होगा। ये जो लिटिल फिंगर है ये बहुत कमाल की है, ये सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा चालाक फिंगर है। अगर ये फिंगर ज्यादा लंबी हो तो इंसान की चालाकी बढ़ जाती है। ये फिंगर इस फिंगर के मुकाबले छोटी हो तो ऐसे लोग भोले, जिसको हम बोलते हैं कि इनोसेंस इनमें ज्यादा होता है। इस फिंगर पर अगर स्टैंडिंग लाइन ज्यादा है तो ऐसे लोगों में हीलिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, ये दूसरों को अपनी बातों से मोहित कर लेते हैं। आप देखिए आपके बच्चे में कौन सी क्वालिटी ज्यादा है। अगर बच्चे का ये वाला हाथ का पार्ट ज्यादा उठा हुआ है, जिसको हम मून पर्वत बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। कोई भी क्रिएटिव काम या फॉरेन रिलेटेड काम करेंगे तो इनको गेन्स होगा। ठीक इस एरिया के ऊपर और लिटिल फिंगर के बीच वाला जो एरिया है ये मार्स का एरिया है, और अंगूठे के ऊपर का एरिया भी मार्स का एरिया है। अगर ये एरिया ज्यादा उठा हो तो ऐसे लोगों का स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अब आप अपने बच्चे का हाथ देखिए और डिसाइड कीजिए कि उसमें कौन सी क्वालिटी ज्यादा है। अब मैं हैंडराइटिंग पर आती हूँ, और आपको जब आप ये मेरा पूरा देख लेंगे तो आपको मेरी हैंडराइटिंग भी गेस करनी है, इससे आपका एक्यूमेन और स्ट्रांग होगा। देखिए, जिन बच्चों की हैंडराइटिंग ऐसे गोल गोल होती है, मतलब समझिए ऐसे लिखते हैं जैसे हमने ये लिखा, जैसे हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें गोल गोल होती हैं। जो कर्व्स होते हैं ये राउंड राउंड ज्यादा होता है, जिसको हम ऐसे 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 समझिए अगर पैटर्न की हैंडराइटिंग होती है तो ऐसे बच्चों की क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, ये बच्चे इमोशनल ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से अब आप एक बार सोनिया गांधी जी का सिग्नेचर देखिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग का पैटर्न ऐसे होता है, जैसे वो एस कुछ ऐसे बनाती हैं, तो जितने तीखे आपके अल्फाबेट्स होंगे इतनी ज्यादा शार्पनेस आपके माइंड में होगी, आपकी जुबान में होंगी, आपके एक्शंस में होगी। ये मार्स का साइन है। ऐसे लोगों में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, एक जगह पे टिक नहीं सकते। कुछ बच्चे आप देखेंगे जब लिखते हैं तो अपने
जैसे अगर आप सपोज कुछ लिख रहे हैं और आपको उसको अंडरलाइन करना है, कुछ बच्चे यूं अंडरलाइन करते हैं, कुछ बच्चे यूं अंडरलाइन करते हैं और कुछ बच्चे यूं अंडरलाइन करते हैं, ऐसे होता है। तो जब आप उल्टा कप बनाते हैं तो इसका मतलब आप कप बन गए। अब आप इमोशनली ऐसे होगा कि मुझे भरो, जैसे कप खाली होगा तो मतलब मुझे भरो। तो ऐसे बच्चे इमोशनल नीड्स उनकी ज़्यादा होती है। जो उल्टा कप बनाते हैं इनके अंदर एक्सप्रेशन इमोशन का ज़्यादा होता है। कप उलट हो गया तो मेरा सब कुछ बाहर गिरेगा, तो ये अपने एक्सप्रेशन को एंगर के फॉर्म में भी बाहर निकालते हैं। और अगर ये तीखी तीखी लाइनें हैं तो तीखी जुबान तीखा दिमाग। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की हैंडराइटिंग में क्या ट्रेट्स हैं और उसका बेसिक नेचर क्या है। इस हिसाब से आप बच्चे का करियर डिसाइड कीजिए। आपके संतान की नौकरी और करियर तब अच्छा होगा जब उसकी नींव सही होगी, मतलब जब उसका पढ़ाई में दिल लगेगा या फिर वो अपने आप को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उसके दिल में जब ये पैशन और फायर होगा तब इसका रिजल्ट आएगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों के स्टडी रूम में क्या चेंजेस करने हैं, कैसे अच्छे से सजाना है, आइए ये जानते हैं। स्टडी रूम पश्चिम या दक्षिण दिशा में बनवाना चाहिए। स्टडी रूम का कलर हमेशा लाइट होना चाहिए या फिर पेस्टल शेड्स में होना चाहिए। इससे अच्छा रहता है क्योंकि बुध शिक्षा का कारक ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार बुध का रंग हरा होता है, तो आप लाइट ग्रीन कलर भी रख सकते हैं। स्टडी रूम में टेलीफोन, टीवी, डीवीडी या कोई भी गैजेट्स ना रखें, इससे बच्चों का ध्यान भटकेगा। और गैजेट्स मतलब राहु, जो कंसंट्रेशन को दूर करता है, कंसंट्रेशन को फोकस नहीं होने देता। इसलिए स्टडी रूम में गैजेट्स बिल्कुल नहीं रखें। कोशिश करें बच्चों के कमरे में फोन तक अलाउड ना हो। अगर स्टडी रूम में टॉयलेट या बाथरूम अटैच है तो उसका दरवाजा बंद रखें या उस पर कर्टन भी लगा सकते हैं। स्टडी रूम में पढ़ने के लिए टेबल कभी भी कोने में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ाई और एजुकेशन भी कोने में चली जाती है। टेबल हमेशा दीवार के सेंटर में होनी चाहिए या कम से कम कॉर्नर में ना हो और थोड़ी सी दीवार से हट कर हो, एटलीस्ट 4 to 5 इंचेस का गैप हो। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रहना चाहिए, इससे पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहती है। स्टडी रूम में माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश की तस्वीर हो तो ये अच्छा रहता है। बुक्स को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा या पश्चिम की दीवार के साथ अलमारी में रखना चाहिए। पूर्व नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में बुक्स नहीं रखनी चाहिए। बुक्स कभी भी खुली या इधर उधर ना रखें, इससे स्टडी रूम में नेगेटिव एनर्जी फैलती है। पढ़ाई की टेबल पर ज्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रेशर रहता है, पढ़ाई नहीं। फेंग शुई के अनुसार स्टडी टेबल पर आपको एमेथिस्ट या क्रिस्टल का एक एजुकेशनल टॉवर रखना चाहिए। इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इससे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हेल्दी कॉम्पिटिटिव नेचर होता है। स्टडी टेबल के ऊपर पिरामिड भी आप लगा सकते हैं। पिरामिड को आप दीवार से सटाकर भी रख सकते हैं, इससे ऊर्जा का टकराव बढ़ता है और पढ़ने वालों के सिर पर टेंशन कम और मेमोरी का अच्छा प्रभाव ज्यादा बनता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सारे उपाय तभी कारगर होंगे जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के तो कभी कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। क्या बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है? ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई ग्रह आपकी कुंडली में आपका साथ नहीं दे रहा। अगर ऐसा है तो उसका उपाय कीजिए। उपाय क्या है मैं बता रही हूँ। घर पर आप नवग्रह हवन या मंदिर में नवग्रह अभिषेक करवा सकते हैं। इसके प्रभाव से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। नवग्रह हवन और अभिषेक से राहु केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। सनराइज के समय सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का, सूर्य मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कारोबार में भी फायदा होगा और नौकरी भी लगेगी। जो लोग कारोबार यानी कि बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस में वृद्धि के लिए ये यंत्र भी वरदान साबित होता है। इस यंत्र को अपने ऑफिस में आप स्थापित करें। हम सूर्य यंत्र की बात कर रहे हैं। इस यंत्र से सकारात्मक प्रभाव के धन, लाभ और संतुष्टि और जितने भी फाइनेंशियल लॉसेस हैं, इसके रॉन्ग डिसीजंस से आप बचते हैं। इसके अलावा फेंग शुई के भी कुछ उपाय आप कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन वाटर की है, यहाँ पे ब्लू, ब्लैक, पर्पलिश कलर कारक होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको उत्तर दिशा में पानी को मतलब कनेक्ट करना चाहिए। जैसे आप फाउंटेन, एक्वेरियम इस तरह की चीज रख सकते हैं और तरह तरह के रंगों की मछलियां और साथ साथ काफी सारे अलग अलग
सी एनिमल्स या इस तरीके से जो सेफ हो रखना और जो लीगल हो उन्हें रख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में आप ये काम कर सकते हैं। नॉर्थ में आप ब्लू ब्लैक पानी का कोई खूबसूरत सा चित्र भी लगा सकते हैं। वाटरफॉल बहुत अच्छा काम करती है, इससे नौकरी के योग बनेंगे। क्या आपकी नौकरी चल रही है लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तरक्की की रफ्तार धीमी है? अगर ऐसा है तो आपको कुछ खास चीजों से कुछ खास उपाय करने होंगे, कुछ भगवानों का ख्याल रखना होगा। उपाय क्या है ये जानिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार को शुभ मुहूर्त में हनुमान जी का चित्र या उनकी छोटी सी मूर्ति आप खरीद लें। उस चित्र और या फिर उस छोटी सी मूर्ति को लेकर आएं। अब जिस दिशा में आप सिर रखकर सोते हैं ठीक उसी के सामने वाली दीवार पर हनुमान जी की फोटो लगाएं। वैसे बेस्ट ये रहेगा आप साउथ में लगाएं। डेली उठने के बाद तुरंत बजरंग बली के सामने हाथ जोड़ें और दर्शन करें। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ साथ ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। अगर इंसान फॉरेन में नौकरी पाना चाहता है तो ऐसे में हवा में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर के साउथ के एरिया में लगाएं, जहां आप उस चित्र को ज्यादा से ज्यादा देख सकें। शनिदेव को प्रसन्न करें और साथ साथ एक काम और करें, सैटरडे को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद पूजा स्थल चाहे घर का हो या बाहर का हो, इस पर आपको पूरे विधि विधान से पूजा करनी है। तिल तेल और छाया पात्र का दान करना है। धतूरे की जड़ को धारण करना है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। शनि मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका जाप करें। शिव जी की पूजा करें। डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और साथ साथ शिवलिंग को अक्षत अर्पित करें। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। थर्सडे के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। और तो और थर्सडे के दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। थर्सडे को किसी मंदिर में पीली चीजों का दान करें, जैसे बेसन का लड्डू या बनाना हो गया। चलिए, वक्त हो गया है आज के एस्ट्रो स्पेशल का। ये वो खास टिप है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है और मेरे एक्सपीरियंस के जरिए, तो इसको ध्यान से सुनिए। आज की एस्ट्रो टिप भी आपके करियर के ऊपर है। जानिए, अपने घर में अगर बच्चे में स्किल्स की कमी है तो क्या करें। अपने घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो एरिया है, इसको साफ सुथरा रखें। ये एरिया आपके घर के स्किल्स को डिनोट करता है। इस एरिया में आप एक येलो रंग का बल्ब जला सकते हैं 0 वॉट का, जो 24 घंटे चले, ताकि आपके स्किल्स का हर समय आपके ऊपर एक कनेक्शन बना रहे। वेस्ट और साउथ वेस्ट में जो आपके बच्चे का करियर है या उसका सिलेबस है या जो वो करना चाहता है या जो उसकी इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसके ऊपर इमीडिएट काम है, उसकी फोटो भी फोटोकॉपी करके चिपका सकते हैं। आपके बच्चे को उस एरिया में गेन्स होंगे। अगर ऊपर पीला बल्ब जलता रहेगा तो इस उपाय को ट्राई करें। साकार करें सपने अपने।